बी यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो उससे क्या होगा कि शांति एक्ट में हमने प्राइवेट पार्टीज के लिए भी खोल दिया है उसको। तो जो आने वाले समय में न्यूक्लियर प्लांट बनेंगे, दैट विल बी अ कैटलिस्ट फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, ऑल्सो फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स। इसी तरह से जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसी सरकार ने नई जियो स्पेशल पॉलिसी लाई थी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बड़ी तेज रफ्तार से अर्बनाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान का, एंड हाउ टू प्लान एंड डिजाइन एंड विद मॉडर्न अर्बनाइजेशन इन माइंड, उसको लेकर के नेशनल जियो स्पेशल मिशन के तहत मॉडर्न डिजाइनिंग भी होगी, लैंड मैपिंग भी होगी। हमारा डीप ओशन मिशन है जिसका प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लाल किले से जिक्र किया था, उसको लेकर के आपने देखा फिशरीज की बात आई है। बियॉन्ड टेरिटोरियल जोन्स ड्यूटी एग्जेम्पशन है, फिशिंग की परमिशन दे दी गई है, जो एक बहुत बड़ी राहत है आर्थिक दृष्टि से भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कृषि में, जो भारत विस्तार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दिव्यांग में। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर नई योजना में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उसमें प्रमुख रोल और प्रमुख भूमिका है, और ये इस बात को दर्शाता है कि अब भारत गुजरे सालों की तरह बाकी दुनिया से जैसे पिछड़ जाता था 1-1.5 दशक, जैसे आईटी की रेवोल्यूशन वहाँ पहले आई, टेलीविजन वहाँ 1950 में आया, यहाँ पर 1970 में आया, वैसा नहीं है। आने वाला समय ये जो बायो फार्मा है, सर्कुलर इकोनॉमी का युग होने वाला है, उसमें भी ये सारी की सारी जो आज की योजनाएं हैं वो भारत को गति देने वाली हैं। और जो हमारी जियो स्पेशल पॉलिसी के लिए जो बनाया गया एक मिशन, वो अलाई हो जाएगा हमारी गति शक्ति से, जो अपने में एक सक्सेस स्टोरी है। तो इन अवे सेमीकंडक्टर्स को लेकर ISM 2.0 यानी कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर स्कीम। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी उसको गति देने वाली ये सारी योजनाएं हैं, टेक्नोलॉजी को आधार बना करके। और मुझे लगता है कि अगर इसी गति से हम चले तो 2047 का लक्ष्य सुनिश्चित भी है और उसका संदेश अभी से दुनिया भर में जाना है।